हम लोग का आज का टॉपिक है हाउ टू मेमोराइज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, है कि नहीं। पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ होता क्या है इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या है, देखिए अगर कोई आपको इक्वेशन मिल जाए, कोई इक्वेशन मिले, इक्वेशन का मतलब होता है कि इसका दो पक्ष होगा, एक LHS और एक होगा इसका RHS। तो LHS और RHS आपस में इक्वल से रिलेटेड होगा, ठीक है। बस बेसिक बात यही है इसका कि इक्वेशन में ऐसे दो पक्ष होते हैं, एक LHS होता है, दूसरा RHS होता है, और ये एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, इक्वेट हो जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं क्या है ये इक्वेशन, क्या है ये। लेकिन किसी इक्वेशन का LHS और RHS अपने हर एक रूप में एक दूसरे को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स कि LHS में आप कोई भी वेरिएबल रख लीजिए और RHS में उसी के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू उस वेरिएबल का रख लीजिए, और वो एक दूसरे को अगर सेटिस्फाई कर रहा है LHS RHS, तो वैसे इक्वेशन को आइडेंटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि अगर हम लिखें a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये सॉल्व होके क्या देगा, a² + 2ab + b², ठीक है। तो ये एक वैसा इक्वेशन है जिसमें a + b का वैल्यू आप इधर कुछ भी ले लीजिए और इधर भी a + b का वैल्यू, a और b का वैल्यू वही रख लीजिएगा, तो LHS और RHS किसी भी वेरिएबल के लिए हमेशा एक दूसरे को बराबर करेगा। अगर हम कहें कि a² + b² को क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर + 2ab, ठीक है। अब इसमें भी वही बातचीत है, ये भी एक तरह का आइडेंटिटीज़ है, मीन्स एक वैसा इक्वेशन जिसमें LHS और RHS में आने वाले वेरिएबल्स का कोई भी वैल्यू अगर आप लेते हैं तो हमेशा एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि LHS और RHS हमेशा आपस में इक्वल रहेगा। ऐसे कंडीशन को, ऐसे स्पेशल कंडीशन ऑफ इक्वेशन को आइडेंटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी, जो आपका आइडेंटिटीज़ है वो क्या है, आइडेंटिटीज इज द इक्वेशन हुज LHS always satisfy its RHS for any value of variable, for any value of वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए LHS और RHS एक दूसरे को हमेशा क्या करता है, बराबर कर देता है, इक्वेट कर देता है, समझ गए। इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटीज़, ठीक है, समझ गए। चलिए आइडेंटिटीज़ का हिसाब किताब हम लोग समझ चुके। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि मेमोराइज़ कैसे करें। जैसे आपका कई तरह का फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग मेमोराइज़ कैसे करें, चलिए देखते हैं। देखिए क्या होगा, मान लो a + b पर पावर 0 है, a + b हो या कोई भी वेरिएबल हो, उस पर पावर 0 वैल्यू पावर 0 है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। क्लियर है। एक छोटा सा हिसाब किताब हम आपको बता देते हैं पास्कल ट्रायंगल का। अगर आप पास्कल ट्रायंगल समझ रहे हैं तो आप सब बात आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है। पास्कल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक 1 होता है, ठीक है, और ये नीचे क्या होगा, 1 और 1 इक्वेट हो जाएगा, बराबर बटेगा। फिर नीचे क्या करते हैं, 1 और 1 का सम लिखते हैं 2, फिर इधर 1 और 1 लिख देंगे, फिर 2 और 1 का सम 3, 2 और 1 का सम 3, इधर 1 और 1 इधर लिख लीजिएगा। फिर उसी तरीके से 4, 3 और 3 का क्या हो जाएगा 6, 3 और 1 का क्या हो जाएगा 4, इधर 1 और इधर 1 इक्वेट कर दीजिए। 4 और 1 का क्या हो जाएगा 5, इसका क्या हो जाएगा 10, फिर इसका क्या हो जाएगा 10, फिर इसका क्या हो जाएगा 5, लास्ट में फिर इधर 1 और 1 इक्वेट। फर्दर आप आगे इसको बढ़ाते जाइए, बात वही रहेगा। अब ये वाला बात क्या है, ये वाला एक्चुअली हम ये बता रहे हैं फॉर डिटरमाइनिंग द कोएफिशिएंट ऑफ
डिफरेंट टर्म्स इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो a प्लस बी का होल 0 रहेगा तो पावर वैल्यू 1 हो जाएगा। a प्लस बी का अगर पावर 1 कर दे तो वैल्यू a प्लस बी ही आएगा। तो अगर आप आने वाले टर्म का अगर कोएफिशिएंट को देखें तो दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। अगर हम लिखें a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कितने टर्म है इसमें, 3 टर्म है टोटल। तो कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका क्या है 2, देन इसका क्या है 1। आप कुछ रिलेट कर सकते हैं, देखिए 1 to 1 है ना। फिर अगर मान लो a प्लस बी का अगर हमने कर दिया होल क्यूब तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब। तो कोएफिशिएंट क्या आएगा 1 3 3 1। देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है, आ रहा है बात समझ में। फिर अगर हमने कर दिया a प्लस बी का होल 4 तो वैल्यू हो जाएगा a टू द पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b क्यूब प्लस b टू द पावर 4। ठीक है, ऐसी तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। ये तो हो गया आपको जो हम लोअर लेवल पर समझाएंगे। अब आपको काम जो आने वाला है हायर क्लासेस में वो बता दे रहे हैं। इसे हम बाइनोमियल थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम का कुछ हिसाब किताब है इसमें, अगर आप समझ लीजिएगा तो थोड़ा सा आसानी होगा। जटिल अगर क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो भी आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं उस पर। देखो क्या है, बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार आपको कुछ चीज़ें समझ लेनी होगी। जैसे अगर हमने लिख दिया a प्लस बी तो ये अपने आप में क्या है, बाइनोमियल है। क्या है, हैविंग टू टर्म। जैसे एक टर्म रहेगा मोनोमियल, 2 टर्म आ गया तो बाइनोमियल, 3 टर्म आ जाएगा तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म आएगा तो, समझ रहे हैं ना बात। तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म रहेगा मोनोमियल, 2 रहेगा तो बाइनोमियल, 3 रहेगा ट्राइनोमियल, 4 रहेगा देन टेट्रानोमियल, उसके आगे आप लेकर के जा सकते हैं। वेरिएबल एक जैसा रहे ना रहे अभी उससे कोई बहसबाजी नहीं करना है, अभी आपको समझना है पहले। मान लिया जाए कि इस पर पावर हमने ले लिया 8, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इसका सिस्टम ये होगा कि आप यहाँ पर a पर मैक्सिमम पावर जो है 8 वो डाल दीजिए। हमने डाल दिया। अब क्या करना है, a का कोएफिशिएंट को देखिए क्या है 1। यहाँ पर आप मान के चलिए कि b जो है b पर पावर क्या है 0, तभी इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अच्छा, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1। हमेशा आपको करना क्या है कि a का जो कोएफिशिएंट है, a का जो पावर जो होता है, a का जो पावर है वो a के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 8, क्या आएगा 8 आएगा। देन ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है, तो हम इसको 1 से फिर डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कर लिए तो क्या होगा 1 1 कैंसिल, यहाँ प्लस 8 का 8 रह गया। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ द नेक्स्ट टर्म। नाउ a का पावर घटा लेना है, 1 घटाएंगे तो b का पावर 1 बढ़ा लेंगे। बात आया समझ में। अगेन यही बात को दोहराएंगे। क्या करें हम यहाँ पर, a के पावर को इसके कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 इंटू 8 देन 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाय कौन सा टर्म है, तो ये सेकेंड टर्म है तो हम यहाँ 2 से डिवाइड कर लेंगे। ये सेकेंड टर्म है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टर्म था ये इसलिए 1 से डिवाइड किए। ठीक है, देन अब क्या करेंगे 2 से इसको काट लेंगे। कितना बार में, 4 बार में कट जाएगा। a का पावर घटा लेंगे, b का पावर बढ़ा लेंगे, सिंपल है। देन अगेन ये क्या आएगा 28 नहीं अगेन निकालना है। देन 28 इंटू 6 डिवाइडेड बाय कौन सा टर्म, तो ये तीसरा टर्म है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से कट जाएगा। कितना बार में, 2 बार में। a का एक पावर घटेगा तो क्या हो जाएगा 5, b का पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 56। ठीक है, अगेन आप आगे इस बात को दोहरा सकते हैं
क्या करेंगे 56 इंटू 5 मल्टीप्लाई करना है और ये का फोर्थ टर्म है तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो यानी 56 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, 4 से ये जाएगा कितने बार में 14 बार में। ए का पावर घट के 4 हो जाएगा और बी का पावर बढ़ के 4 हो जाएगा। अब चूंकि पावर कैसा है इवन, ये ध्यान दीजिएगा, अगर इवन है तो अब रिपीटेशन होगा। अब अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना तो जो इसके पहले टर्म आया है 56 जो कोएफिशिएंट है वही आने वाला है। देखो कैसे 14 इंटू 4 करेंगे डिवाइड बाय कौन सा टर्म फिफ्थ टर्म, मिस्टेक 56 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय कितना, क्या क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो एडिट कर देंगे बाद में। तो 14 इंटू 4 ही होगा तो क्या आएगा 56 ही ना होगा, डिवाइड बाय कौन सा टर्म, तो पर ये प्रॉब्लम हो जा रहा है। अच्छा ये 5 तो छूट गया ना, हाँ क्या करेंगे देखो होगा ये कि 14 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय क्या 5, ए का एक पावर घटेगा और बी का पावर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, 5 5 कैंसिल। देखो 14 इंटू 4 क्या आया 56, जैसा कि हम कहे कि रिपीट करेगा, देखिए रिपीट किया है। अब क्या आएगा 28 आएगा, कैसे आएगा देखो 56 इंटू 3 डिवाइड बाय कौन सा टर्म है 6th टर्म है, 6 से डिवाइड कर लेंगे। अच्छा 56 इंटू 4 भी तो है इंटू 3, अब ए का पावर क्या होगा घट के 2 हो जाएगा, बी का पावर बढ़ के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, नहीं तो 6 से काट लो, 3 से 1 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 1 कट जाएगा एक मिनट, हाँ 56 इंटू 3 हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, 56 इंटू 3 करेंगे डिवाइड बाय 6 करेंगे, ए का एक पावर घट जाएगा बी का पावर बढ़ जाएगा, ये कट जाएगा कितना 3 से 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा कितना बार में 28, देखिए 28 आया है तो हम यहाँ देखेंगे 28, ए का पावर क्या हो जाएगा 1 और बी का पावर क्या हो जाएगा 7, अगेन क्या होगा तो हमारा समझ में आ रहा बात। अच्छा यहाँ 5 होने वाला था, 6 देन 7 देन 8, अब ये क्या हो गया 7th टर्म है, समझ रहे बात को, 6 हो गया 7 हो गया 7th टर्म है। तो इसी तरीके से बात को क्या करना है बढ़ाते जाना है, धीरे 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 आगे चलते जाएगा तो हिसाब किताब आपका सॉल्व होते जाएगा। देख लीजिए एक बार, क्लियर है ना, 56 आया ठीक है, 8 8 to the power 7 6 5 4 3 होगा तो इधर 5 हो जाएगा, 56 का 56, देन यहाँ पे कितना हो रहा था 28, तो यहाँ आया कितना 28, 28 के बाद ये कितना आएगा 8 आएगा, तो 6 से ये कौन सा टर्म हो गया 7 टर्म है, तो 7, ये 28 आया, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना 28 इंटू 2, ये कट जाएगा कितना बार में 4 बार में, सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 8 ही आएगा, देन अगेन करोगे तो 8 इंटू मल्टीप्लाई बाय द 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 8 टर्म, ए का पावर क्या हो जाएगा 0, बी का पावर क्या हो जाएगा 8, तो 8 खत्म हो गया। तो समझ में आया बात क्या कर रहे हैं हम लोग। अगर हम इसको इलेबोरेट करें तरीके से तो a प्लस बी का होल 8 अगर सॉल्व करा जाए तो बहुत आसान है निकालना। सबसे पहले a टू द पावर 8 लिख देंगे, फिर क्या होगा चूँकि पावर क्या है इवन है तो ये पावर जब बराबर में बट जाएगा, ए और बी में बराबर में बटेगा, बस उसके बाद क्या करना है कोएफिशिएंट को वापस फिर से रिपीट कर देना है। तो a टू द पावर 8 देन 8 आगे आ जाएगा, a का पावर घट के 7 हो जाएगा, b टू द पावर 1 हो जाएगा, फिर 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आएगा तो 56 का आधा 28, a का आधा a का पावर घट जाएगा 6, b का पावर हो जाएगा 2, देन 28 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, तो आपको ये करना है यहीं से काट देना है इसको 2 बार में, 28 इंटू 2 क्या आएगा 56 नहीं होगा, 3 से इसको काट दो यहीं पे, आगे का कोएफिशिएंट निकल जाएगा, नहीं हो जाएगा तो a का पावर हो जाएगा 5, b का पावर क्या हो जाएगा 4, सॉरी b का पावर हो जाएगा कितना 3,
फिर प्लस 56 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, 4 से 1 कट जाए कितना बार में, 14 बार में, 14 इंटू 5 70, a का पावर 4 b का पावर 4। अब देखिए चूंकि ये इवन है, ऑड वाला कंडीशन हम आपको बताएंगे, चूंकि ये अभी क्या है 8 है, इवन है, तो जैसे ही पावर ये बटेगा तो इसके बाद का जितना कोएफिशिएंट इधर बढ़ा था वही कोएफिशिएंट आगे फिर से रिपीट हो जाएगा। यानी कि 56 है तो यहाँ लिखेंगे 56, a का पावर हो जाएगा 3, देन b का पावर हो जाएगा 5, पावर भी आपस में पलट जाता है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 28 a टू द पावर 2 b टू द पावर 6, देन 8 a टू द पावर 1 b टू द पावर 7, देन प्लस b टू द पावर 8, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम करें a प्लस b का होल पावर 7, तब क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे a टू द पावर 7। अब देखिए चूंकि क्या है ये ऑड है तो आपको वेट करना है किसका, कि पावर का डिफरेंस क्या हो जाए, बटने पर 1 रहे, पावर का डिफरेंस क्या हो बटने पर 1 रहे, ठीक है। तो देखिएगा क्या होगा, a टू द पावर क्या रखे हैं 7, फिर क्या होगा 7, a का पावर कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, b का पावर हो जाएगा 1, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो कितना आएगा 21, क्या, हाँ तो सब प्लस में है तो प्लस ही ना आएगा बाबू, यहाँ क्या है प्लस है तो सब तो प्लस ही होगा, है कि नहीं। तो a टू द पावर 7, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट जाए 3 बार में, कितना आएगा 21, a का पावर कितना हो जाएगा 5, b का पावर कितना हो जाएगा 2, नाउ 21 इंटू 5 डिवाइड बाई 3, 3 से कट जाएगा कितना बार 7 बार में, 7 इंटू 5 35, a का पावर 4 b का पावर 3। अब देखना यही 35 रिपीट करेगा अब, तो इसमें क्या हो रहा है जब पावर ऑड रहे तो छोड़ना नहीं है, जैसे यहाँ छोड़ दिए ना पावर जिसका बराबर बराबर बटा, इसमें छोड़ना नहीं है, जो 35 है यही 35 रिपीट करेगा, ठीक है, पावर पलट जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो क्या होगा 35 इंटू 4 आएगा कुछ, और ये कितना है तीसरा ये चौथा टर्म, तो 4 से 4 कट जाएगा तो बचा कितना 35, a का पावर 3 b का पावर 4। अगेन देखिएगा 21 ही आएगा, 35 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 5 से कट जाएगा कितना होगा 7 बार में, 7 इंटू 3 21, a का पावर 2 b का पावर 5, सॉरी हाँ 5 आएगा, देन प्लस 21 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, अरे बोलो सॉरी 6 हो जाएगा ना, 21 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, तो आंसर कितना होगा 7 हो जाएगा, नहीं 7 a b टू द पावर 6, और अगेन यहाँ क्या होगा b टू द पावर लास्ट में 7। तो इसका अपना जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक है, समझ गए बात को, क्लियर आया समझ में। हाँ नहीं माइनस वाला भी हम समझाएंगे, पहले इसको देख लो। चलिए अब आगे हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा नॉर्मल अगर दे दे तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला याद नहीं करने का चीज़ है, ये समझने का चीज़ है, ठीक है। अगर हमारा रहे हमें प्रॉब्लम कहाँ होता है, होल स्क्वायर वाला तो वैसे ही याद है, क्या करेंगे तो a का मैक्सिमम पावर जो है वो डाल देना है 2, डाल दिए 2 इंटू 1 क्या आएगा 2, 1 से डिवाइड करने पर भी 2 ही आएगा, प्लस का प्लस a का पावर घटेगा 1, b का पावर बढ़ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा 1, 2 इंटू a का पावर कितना 1, 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई कितना 2, तो 2 कैंसिल, आंसर इज 1, a का पावर फिर घट जाएगा, b का पावर कितना हो जाएगा मैक्सिमम 2, a का पावर घटेगा तो 0 हो जाएगा, वैल्यू कितना 1, देन a प्लस b का होल क्यूब तो क्या हो जाएगा a क्यूब, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 दैट इज 3, a का पावर घट जाएगा, b का पावर बढ़ जाएगा, 3 इंटू 2 6 डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या होगा 3 का 3 ही होगा। अब देखिए चूंकि पावर क्या है ऑड है 3 है, तो यहाँ पावर का डिफरेंस कितना है 3 और 1 के बीच में 1 का, ये वाले टर्म में a और b पर जो पावर है उसका डिफरेंस कितना 1 का, तो जो ये रिपीट किया वही चीज़ इधर भी रिपीट करेगा, नहीं होगा, देखो a b स्क्वायर देन प्लस b क्यूब, क्लियर है। फिर है a प्लस b का होल 4 का बात करेंगे तो a टू द पावर 4, ठीक है। अब इसमें पावर बटेगा, जो बटेगा उसको छोड़ देना है, जैसे हम इसको छोड़ करके इधर जो आया वही चीज़ इधर लिखे, इसमें नहीं छूटा तो पावर ऑड था, फिर a टू द पावर 4 प्लस 4, a का पावर घटेगा b का पावर बढ़ेगा, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 तो क्या आएगा 6, a का पावर घटेगा b का पावर बढ़ेगा,
6 इंटू 2, अब देखो चूँकि पावर बट गया तो जो इधर आया इसको छोड़ देना है, अब ये छूट भी जाएगा, देखना 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो 3 इंटू 6 कट जाएगा 2 बार में, 2 दूने 4, a का पावर 1 b का पावर 3, देन अगेन क्या होगा b टू द पावर 4। सिंपल है नहीं है। फिर अगर हम लिखें a प्लस बी का होल 5 निकालना, देखिए कितना आसान है। अगर हम कर दें a टू द पावर 5, 5 हो गया, 5 इंटू 1 तो देन 5, a का मैक्सिमम पावर है तो एक पावर घटा लेंगे, अब क्या होगा 4, तो b का पावर हो जाएगा 1, देन 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, देन 10 आएगा, 10 आया। a का पावर क्या हो गया 3, b का पावर क्या हो जाएगा 2। डिफरेंस कितने का, एक का है, इसका मतलब इसको जो रिपीट हो रहा है वही चीज़ हमको इधर रिपीट करना है, तो 10 a स्क्वायर b क्यूब देन 5 a b टू द पावर बोलो 4, और देन क्या हो जाएगा b टू द पावर 5। देख लीजिए वही होगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया बात या नहीं आया। ये नॉर्मल सा सिस्टम था इसका। अगर आपको a प्लस बी का होल 6 दे दे तो ये भी निकाल लीजिएगा, a प्लस बी का होल 7 कर दे ये भी निकाल लीजिएगा, आपको कुछ भी दे देगा तो आप उसको निकाल लीजिएगा। ये था प्लस का बातचीत, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग सीखेंगे क्या, माइनस बी पर a माइनस बी का अगर होल कुछ भी दे दे पावर तब क्या होगा, यानी नेगेटिव में जब थिंग्स आपके पास नेगेटिव में रहेगा चीज़ तब क्या करेंगे। नेगेटिव में रहे नहीं रहे उससे मतलब नहीं, आप ये समझ लीजिए पहले कि नेगेटिव में है कौन, ये जानना ज़रूरी है। नेगेटिव में कौन है ये बात जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो a नेगेटिव है या b नेगेटिव है, b नेगेटिव है। तो आप पहले इस बात को समझिए सही से कि माइनस बी पर पावर अगर 1 है तो वैल्यू माइनस का b होता है, और माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हो जाए देन माइनस b इंटू माइनस बी वैल्यू इज़ प्लस बी स्क्वायर। माइनस बी का अगर होल क्यूब है देन वैल्यू इज़ माइनस का बी क्यूब। माइनस बी का होल 4 है देन वैल्यू इज़ देन अगेन पॉजिटिव। तो हम ये देख रहे हैं कि b पर पावर माइनस में है और इस पर पावर अगर ऑड है तो अब वैल्यू नेगेटिव होगा और वही b पर पावर ऑड रह जाएगा। अगर माइनस बी पर पावर हम देखें इवन है तो बात क्या हो जा रहा है पॉजिटिव, तो b पर पावर क्या हो जा रहा है इवन। आपको ये जान लेना है कि यहाँ पर नेगेटिव में है कौन, करना वही सब चीज़ है, हम लोग वही करेंगे। a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर ये सब वही चीज़ लिखाएगा। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। a क्या है प्लस रहे या माइनस रहे उससे मतलब नहीं है क्या पॉजिटिव अभी, ठीक है। पावर क्या है इवन है, प्लस रहे या माइनस रहे उससे कोई मतलब ही नहीं। जहाँ पावर देखिएगा इवन है तो वैल्यू इज़ पॉजिटिव। अभी यहाँ नेगेटिव कौन है b है और पावर क्या है यहाँ पर ऑड है, b पर पावर ऑड, तो ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये क्या है नेगेटिव है, इस वजह से ये वैल्यू और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। फिर अगर हम देखें a माइनस बी का होल क्यूब करना वही है, क्या करेंगे a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर b क्यूब। कौन नेगेटिव है b नेगेटिव है, b का पावर ऑड कहाँ है यहाँ है ऑड नेगेटिव, यहाँ है ऑड यहाँ भी नेगेटिव, बाकी सब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। फिर a माइनस बी का होल 4 निकाल लीजिए, तो a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस प्लस नहीं 6a स्क्वायर b स्क्वायर देन 4 ab क्यूब और देन यहाँ b टू द पावर 4। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो होता है ये अल्टरनेटिवली साइन चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देन देखिए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब अगर a माइनस बी पर पावर आपको 9 दे दिया तो आपको ये देखना कि पहला टर्म हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, तो a टू द पावर 9। अब क्या होगा नेगेटिव 9 आगे a टू द पावर 8 b, फिर पॉजिटिव 9 इंटू 8 70 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से कट जाएगा 8 4 बार में तो कितना आएगा 36 a टू द पावर 7 और b टू द पावर 36 इंटू 7 डिवाइड बाई 3, तो 3 से कट जाएगा कितना बार में 12 बार में, 12 इंटू 7 इज 84 a टू द पावर 6 और देन b टू द पावर 3, फिर प्लस 84 इंटू 6 प्लस नहीं सॉरी माइनस, और ये सॉरी ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
84 इंटू 6 डिवाइड बाई कितना, कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म। 4 से ये कट जाएगा कितना बार में, 21 बार में। 21 इंटू 6 इज 126, a टू द पावर, अब b टू द पावर, इवन है, पॉजिटिव होगा, देख लीजिए। फिर माइनस 26 इंटू 5। अच्छा, अब ये करने का ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि पावर क्या था 9, अब ये पावर बढ़ चुका है इस तरीके से कि डिफरेंस क्या है 1 है, तो वापस फिर से क्या होगा, ये सब रिपीट कर जाएगा, नहीं होगा रिपीट, तो हम लिखेंगे यहाँ माइनस 126 a टू द पावर 4 b टू द पावर 5। अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, 84 प्लस का आएगा a टू द पावर 3 b टू द पावर 6, फिर माइनस 36 a टू द पावर 3 b टू द पावर 7, फिर प्लस 9 a टू द पावर, बोलो बोलो, 1, और b टू द पावर क्या हो जाएगा 8, देन अगेन b टू द पावर माइनस का b टू द पावर क्या हो जाएगा 9, हो गया। माइनस वाला में ये कॉन्सेप्ट रहेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। आज हम ये सीखते हैं, इसका अगला पार्ट भी है जिसमें a क्यूब b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला सिस्टम जो है वो कैसे उसको मेमोराइज करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। आज रहने देते हैं इतना ही। क्या है a टू द पावर, अच्छा, हाँ, वाह लड़की होशियार है जी, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको।